हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मौन की महिमा की। खामोशी, चुप, साइलेंस क्यों ज़रूरी है? इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। मौन की महिमा अपरंपार है। कई बार जो संदेश मौन के माध्यम से दिया जाता है, मौन के माध्यम से दिया जा सकता है, उसकी तुलना शब्दों से नहीं की जा सकती। कठिन पलों में आदमी शब्दों या वार्तालाप में उलझ कर रह जाता है कई बार, और भ्रम की स्थिति, वहम की स्थिति अबर कर सामने आ जाती है। इसीलिए नाप तुले कम से कम शब्दों में बात की महत्वता प्रतिपादित की गई है। मौन इससे भी एक कदम आगे है, बशर्ते आप स्वयं से संदेश की काबिलियत का विकास व्यक्तित्व में भर सकें। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत से संत, महापुरुष, महात्मा मौन रहते हैं, चुप। जितना गहरा होता है समंदर, उतना शांत होता है। एक बार एक किसान की कीमती घड़ी भूसे के एक बहुत विशाल ढेर में कहीं खो गई। उस घड़ी का उसके लिए भावनात्मक मूल्य था। उसने खूब खोजा, यहाँ तक कि मैदान में खेल रहे बच्चों को इनाम शर्त पर ढूंढवा कर भी उसे खोज नहीं पाया। उल्टा भूसा सब और फैल गया। अंत में जब थक हार कर किसान बैठने ही वाला था कि एक छोटा सा बालक उपस्थित हुआ और मदद करने को तैयार हुआ, मदद की पेशकश की कि मैं आपकी मदद करता हूँ। किसान ने एक पल उसकी छोटी उम्र के मद्देनज़र उसे बड़े आश्चर्य से घबरा के, बड़े आश्चर्य से देखा तथा फिर हाँ कर दी। पहले उसे बड़े अजीब तरीके से देखा और फिर उसे हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद देखा कि बच्चा घड़ी लेकर हाजिर हुआ, किसान की हथेली पर रख दी। घड़ी लेकर आया और उसने किसान की हथेली पर रख दी। पूछे जाने पर बालक ने बताया कि मैंने अधिक कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि धरती पर कान गड़ाकर बैठ गया ताकि उस मौन वातावरण में घड़ी की टिक टिक सुन सकूं। बात का निष्कर्ष, इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि अस्थिर मस्तिष्क, जब दिमाग बहुत से ख्यालों में रुझा हो, अस्थिर मस्तिष्क से सदा हुआ मौन भी शांत मस्तिष्क अच्छी तरह सोच सकता है। जब अस्थिर है हमारा दिमाग, उससे शांत दिमाग जो है वो अच्छी तरह सोच सकता है। अंत दिन में कम से कम एक बार अवश्य शांत तथा मौन रहकर अपने अंदर की आवाज सुने, जरूर सुने। मन मस्तिष्क को साधे। यहीं से आपके जीवन को साधना का मंत्र प्राप्त होगा। क्या जरूरी है जुबान बात करे, होंठ हिले, खामोशी देती है पैगाम, तुम्हें क्या मालूम है। इसी खामोशी को फकीरों ने अपनाया है, बड़ी बड़े महात्माओं ने अपनाया है, बड़ी बड़ी ताकताओं ने अपनाया है। क्यों? तभी तो कहा है कि चुप में क्या है, तो बोले चुप में मैं और तू एक हो जाते हैं। मैं कौन हूं और तू कौन है ये रह ही नहीं जाता, सिर्फ वही रह जाता है, सिर्फ वही रह जाता है। खामोशी में एक अलग अदा है। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद।
आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।